निकल करके आ रही है कि अब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आगे बढ़ गया है और अब अरब सागर में ईरान ने मिसाइल्स माइंस बिछाना शुरू कर दिया है। बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही, क्योंकि अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था इस पूरे युद्ध का, लेकिन अब ईरान ने इसको और बड़ा कर दिया है और अब अरब सागर में माइंस बिछानी शुरू कर दी है। एक तरफ यूएस ने नाकाबंदी कर रखी है अरब सागर में, और अब दूसरी तरफ ईरान का ये कदम क्या कहता है, इसके क्या मायने हैं। सीधे भरत जी के पास चलते हैं, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है कि इस बार ईरान नए तरीके का युद्ध लड़ने जा रहा है, नए तरीके के युद्ध की तैयारी कर रही है। तो भरत जी, इस बार ये जो अरब सागर में पहुंचकर माइंस बिछाना शुरू कर दिया ईरान ने, इसके क्या मायने हैं, क्या होने जा रहा है? प्रज्ञा जी, द्वंद्व कहां तक टाला जाए और अरब सागर में क्यों सांपों को पाला जाए? द्वंद्व कहां तक टाला जाए, अरब सागर में क्यों अमेरिकी सांपों को पाला जाए? तू भी है फारस का वंशज, एक जहां तक भाला जाए। और ईरान सिर्फ इसी सूक्ति के ऊपर काम कर रहा है और ये कह रहा है वहां तक माइंस बिछाएंगे जहां तक माइंस बिछा सकते हैं। सिर्फ होर्मुज ही नहीं, होर्मुज के बाहर अरब सागर में भी माइंस बिछाएंगे, क्योंकि अमेरिका अगर नाकेबंदी करके अरब सागर में बैठा है तो अमेरिका के रास्ते में, उनके जहाज़ों के रास्ते में माइंस बिछाएंगे। सिर्फ होर्मुज ही नहीं, अरब सागर में भी ईरान ने माइंस बिछानी शुरू कर दी हैं। आपके सामने स्क्रीन पर हैरानगी से आपको भर देने वाली खबर कि युद्ध एक नई चरम की तरफ बढ़ता हुआ यहां पर आपको दिखलाई देगा। और द होर्मुज लेटर की तरफ से ये जो सूचना जारी की गई है, इस सूचना में प्रज्ञा जी ये कहा गया है कि सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में आईआरजीसी की भारी संख्या में स्पीड बोटें, ये जो तस्वीर आपको दिखलाई दे रही है, ये तस्वीर सैटेलाइट से ली गई तस्वीर है। ये फोटो नहीं है, आम फोटो नहीं है, सैटेलाइट की तस्वीर है। और क्योंकि अमेरिका इस युद्ध विराम के बीच में ईरान के ऊपर सैटेलाइट के जरिए बहुत कड़ी निगरानी रखे हुए है कि कहीं ये लोग परमाणु ना बना लें, कहीं यूरेनियम दूसरी जगह शिफ्ट ना कर दें, और बहुत तगड़ी यहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और सैटेलाइट से एक तस्वीर आई जिसने अमेरिका के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी प्रज्ञा जी, और यह दावा किया गया कि आईआरजीसी की स्पीड बोटें जो आपको सफेद सफेद दिखाई दे रही हैं, ये होर्मुज के बाहर जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और एक साथ तकरीबन 30 से 40 बोटें यहां पर जाती दिखाई दे रही हैं। और ये अखबार कह रहा है कि ये मालूम चलता है, ये दिखाई देता है कि मेजर न्यू माइनिंग ऑपरेशन पर ये निकली हुई हैं सैटेलाइट imagery shows massive number of IRGC speedboats moving away from the center of the Strait of Hormuz in large groups in what appears to be a major न्यू माइनिंग ऑपरेशंस। प्रज्ञा जी, मतलब नए माइंस जो हैं उसके ऑपरेशन पर, न्यू माइनिंग ऑपरेशन के ऊपर यहां पर ये बोटें, ये नावें निकल चुकी हैं और ये अरब सागर के भीतर दिखलाई दे रही हैं। प्रज्ञा जी, होर्मुज लेटर इस बात को लिख रहा है, बतला रहा है और दिखला रहा है। प्रज्ञा जी, अभी तक क्या कहा गया? अभी तक ये कहा गया कि ईरान ने इस एरिया में, ये जो एरिया है, इस एरिया के भीतर जमीन के अंदर पानी के नीचे माइंस बिछा रखी हैं इस एरिया में। और अब ईरान इस एरिया से निकल करके इस अरब सागर में, क्योंकि यहां से अरब सागर शुरू हो जाता है, इस अरब सागर में माइंस बिछाने का काम कर रहा है। माइंस मतलब पानी के अंदर, ये पानी के अंदर रखेंगे बॉम्ब, और उस बॉम्ब से जब कोई जहाज आएगा, टकराएगा, स्वतः उड़ जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा उस जहाज के भीतर। तो इस ऑपरेशन पर ईरान लग गया है और ये सैटेलाइट इमेजें इस बात की तस्दीक करती हैं। ये यहां पर होर्मुज लेटर के हवाले से ये खबर है। अब दूसरी बात प्रज्ञा जी आती है। दूसरी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर ईरान ने जहाज़ों के ऊपर पूरी पकड़ बना ली है और अमेरिका के
पकड़ से पूरा मामला यहां पर फिसलता जा रहा है। अमेरिका ने इस बात को कहा कि हमने नाकाबंदी कर दी है होर्मुज से आगे, यानी डबल नाकाबंदी। ईरान ने होर्मुज पर कर रखी है, इन्होंने होर्मुज से आगे अरब सागर में कर रखी है। ये अमेरिका बोल रहा है कि ईरान को हम व्यापार नहीं करने देंगे अपने जहाज़ों से। ये दूसरों को नहीं छोड़ रहे, अपने जहाज़ों से व्यापार कर रहे, नहीं करने देंगे, इनको जाने नहीं देंगे, पकड़ लेंगे, कुछ नहीं करने देंगे। होर्मुज टोटल सील। एक जगह गाड़ा लगाकर ईरान खुद बैठा, दूसरी जगह अमेरिका बैठा। इधर से आने वाले जहाज़ों को अमेरिका नहीं घुसने दे रहा है, उधर से निकलने वाले जहाज़ों को ईरान निकलने नहीं। तब होर्मुज में ईरान घुसने तो दे रहा है, आओ अंदर आओ, आओगे अपनी मर्जी से, जाओगे हमारी मर्जी से। अमेरिका जो बीच में गाड़ा लगाकर बैठा हुआ है, जिसको नाकाबंदी बोल रहा है, वहां वो ये कह रहा है कि आओगे हमारी मर्जी से, जाओगे अपनी मर्जी से। और फिलहाल ईरान के जहाज तो जाएंगे ही नहीं जाएंगे। अब यहां पर ईरान क्या कर रहा है? ईरान कह रहा है तुम नाकाबंदी लगा रहे हो हमारे जहाज़ों पर, हम बाकी दुनिया के जितने भी जहाज़ हैं किसी को निकलने नहीं देंगे, सब पर नाकाबंदी लगा देंगे। और ये तस्वीर यहां पर आई जहां पर यह दिखलाया जा रहा है कि ट्रंप ने, इसमें यह कहा गया कि ट्रंप ने कहा कि उसने अनिश्चितकालीन के लिए जो है शांति वार्ता के लिए जो है वो सीज फायर कर दिया है। और आगे कहा कि शांति वार्ता फिर से शुरू होने के कोई संकेत नहीं मिलने के बाद ईरान ने होर्मुज में 2 जहाज़ों पर कब्जा कर लिया और इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। यहाँ पर रॉयटर्स इस बात को कह रहा है कि होर्मुज पर ईरान की पकड़ और मजबूत होती जा रही है, क्योंकि इनके जो लड़ाके हैं वो जहाज़ों पर कब्जा कर रहे हैं। 2 जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। ये बात। दूसरी बड़ी खबर प्रज्ञा जी यहां पर वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से निकल करके आई। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने ये बताया कि अमेरिका ने, यानी ट्रंप की सरकार ने संसद के भीतर पूरी देश के सांसदों को इस बात से अवगत कराया, जिसको कांग्रेस बोलते हैं इनकी संसद को। वहां पर इन्होंने कहा कि होर्मुज के अंदर जो माइंस बिछाई हुई हैं, बारूदी सुरंगें जो बिछाई हुई हैं, उनको अमेरिका को हटाने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। और वो भी 6 महीने तब लगेंगे जब ईरान हमको सहयोग करेगा, हमारा सपोर्ट करेगा, जब ये युद्ध की स्थिति खत्म हो जाएगी। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए प्रज्ञा जी कि होर्मुज के भीतर ईरान ने कितनी बारूदी सुरंगें बिछा रखी होंगी। जब अमेरिका जैसे देश ये कह रहे हैं कि होर्मुज के अंदर जो बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं उनको हटाने में अमेरिका को 6 महीने लगेंगे, वो भी तब जब युद्ध खत्म हो जाएगा और ईरान हमारा सपोर्ट करेगा, हम ईरान के सपोर्ट से हटाएंगे तब। देखिए, नज़र डालिए, यहाँ पर वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये लिखा गया है, हिंदी तर्जुमा बता देता हूँ। पेंटागन ने कांग्रेस को बताया कि कांग्रेस को बताया मतलब राहुल गांधी को नहीं, अपनी संसद को, वहाँ संसद बोलते हैं। पेंटागन ने कांग्रेस को बताया कि होर्मुज से बारूदी सुरंगें हटाने में 6 महीने लग सकते हैं, ये बोल रहे हैं। और नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा है इन्होंने, पेंटागन के इस आकलन के अनुसार, जिसे सांसदों के लिए आयोजित एक गोपनीय ब्रीफिंग में साझा किया गया, मध्यावधि चुनावों तक पेट्रोल और तेल की कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं। प्रज्ञा जी ये यहाँ पर कह रहे हैं। और इन्होंने अंदर एक लेख लिखा बड़ा, उसको जरा सा मैं दर्शकों को बतला देता हूँ प्रज्ञा जी, बतलाना सही रहेगा। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से है, इन्होंने लिखा है कि ईरानी सेना, यहाँ पर लिखा है, इट कुड टेक 6 months टू फुली क्लियर द स्टेट ऑफ होर्मुज ऑफ माइंस डिप्लॉयड बाय द इरानियन मिलिट्री एंड एनी सच ऑपरेशन बी अनलाइकली टू बी कैरिड आउट until the US war with the Iran ends। यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि 6 महीने लग सकते हैं इनकी माइंस को हटाने में, तब जब ईरान का युद्ध खत्म हो जाए, तब अभियान शुरू हो तब। और इस आकलन का अर्थ यह है कि संघर्ष का आर्थिक प्रभाव इस वर्ष के अंत तक या उससे भी आगे जारी रह सकता है। अमेरिका की सरकार अपनी संसद को ये बतला रही है कि होर्मुज खुल भी गया, होर्मुज खुल भी गया तो भी तेल की कीमतें नीचे नहीं आएंगी। ये तो ट्रंप की जुबान से शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो रहा कि भाई हर आदमी कौवा बना आज की तारीख में बैठा हुआ है और हर आदमी लाभ उठा लेना चाहता है शेयर मार्केट में। यानी खबर आई कि ट्रंप ने कहा कि हम कल समझौता कर लेंगे,
आज लोगों को लगा गुरु कल समझौता हो जाएगा, तो आज डालो मार्केट में पैसा। आज मार्केट यहाँ पर है, समझौता हो जाएगा, खत्म मार्केट यहाँ पर, आज हम 4 रुपया लगाएंगे, कल 400 रुपया हो जाएंगे। ठीक, कल ट्रंप ने कहा, मैं बतलाता हूँ, बड़ा सिंपल बताता हूँ, मतलब अपनी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। कल ट्रंप ने कहा कि ईरान को पाषाण काल में भेज देंगे, इनकी सभ्यता खत्म कर देंगे। मार्केट यहाँ, आदमी लगाया 40-400 के उसमें, अब उसकी 40 भी गए, मार्केट कहाँ गई? यहाँ गड्ढे में घुस गई। आदमी कह रहा गुरु कल परसों तो और तगड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा, यानी जौन तौन पैसा पड़ा है वो कम ज़्यादा करके सब निकालो, अपना पैसा घाटा मत खाओ। तो ये चल रहा है, ट्रंप ये कर रहा है, धंधेबाज आदमी है, मैं बार बार कहता हूँ धंधेबाज आदमी है। वो अपनी जुबान से खेल रहा है, मौज कर रहा है, वो उसको शेयर मार्केट में पैसा निकाल ला डाल ला, निकाल ला डाल ला। उसके मन में आ रहा कि अच्छा युद्ध विराम कल बोल देंगे कि कल युद्ध विराम कर देंगे हम, तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी तो फिर पैसा लगा के, आज पैसा लगा देंगे, कल बयान दे देंगे, परसों मार्केट ऊपर जाएगी, परसों निकाल लेंगे, जब ऊपर 40 का 400 हो जाएगा निकाल लेंगे, नरसों फिर बयान दे देंगे कि ईरान को हम बहुत मारेंगे, बम बम गिरा के मारेंगे, बम बम कर देंगे, फिर अब मार्केट गिरी, बोली लो युद्ध चलने वाला है, आपका करें। तो इससे ट्रंप पैसा कमा रहा। अब इन्होंने अपनी संसद के, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि अलग की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टोरी से जुड़ी ही बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये अमेरिका ने अपनी संसद में ये क्लियर कर दिया है कि होर्मुज खुल भी गया तो 6 महीने कम से कम माइंस हटाने में लगेंगे, साल भर कम से कम तेल की आपूर्ति जो है वो शुरू करने में लगेंगे, क्योंकि ईरान ने इतना बम मारा है आसपास के इलाकों में, और इजराइल और अमेरिका ने भी ईरान में इतना बम मारा है कि जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनमें दिक्कत आई है। उसको दोबारा शुरू करने के लिए बाकी चीज़ें कर, समय चाहिए, वक्त चाहिए। हर पीटा गया आदमी कहता है कि हमको कहीं चोट नहीं लगी, लेकिन जो आहन घाव है, जो भीतर घाव है, वो तो उसी को मालूम है जो मार खाया है। तो कितना समय लगेगा? तो अमेरिका अपनी संसद को ये बता रहा है कि महंगा, ये तेल वेल का कुछ होने वाला नहीं है अभी, और महंगाई होने वाली है, और हमको 1 साल से कम तो आप मान के मत चलिए कि होर्मुज खुलने वाला है। 6 महीना में तो हम खाली सुरंगें हटा पाएंगे अगर ईरान हमारा साथ देगा। और ऊपर करेले नीम चढ़ा क्या हो गया प्रज्ञा जी? नीम चढ़ा ये हो गया कि होर्मुज के भीतर यहाँ पर तो सुरंगें बिछी थी इस इलाके में, और अब ईरान ने यहाँ पर अरब सागर के भीतर जो सैटेलाइट इमेजेस निकल करके आई कि इस इलाके में, अरब सागर के इस इलाके में सुरंगें बिछानी शुरू कर दी हैं, यानी जहां से कहेगा ईरान उधर से ही आना होगा, उधर से ही जाना होगा। ये स्थिति आज की तारीख में है। ये होर्मुज की तस्वीर आपके सामने है। यहाँ पर देखिए जहाज़ किस तरीके से निकलते हैं। यही वो जगह है जहाँ से टोल वोल लेने की बात हो रही है कि यहाँ से टोल लिया जाएगा, फलाना किया जाएगा। अब एक चीज़ और प्रज्ञा जी आपको दिखलाते हैं। अमेरिका कहता है कि हम जहाज़ों को रोक रहे हैं। ईरान कहता है तुम क्या रोकोगे जहाज़ों को, तुम क्या रोकोगे, रोक तो हम रहे हैं। ये एक लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ जहाज़ था, MSC कंपनी का, और इसको IRGC की नेवी ने जो है वो रोक लिया और इसके ऊपर कब्जा किया। देखिए, और इसका वीडियो भी जारी किया। ये देखिए, ये ईरान की सेना है, आ रही है। इतने ही छोटे जहाज़ों में आते हैं ये, इतने ही छोटे, मार दो बम, कोई भी दिक्कत नहीं, तैर करके फिर चले जाएंगे, फिर दूसरा बोट उठा लाएंगे। अब ये जो है MSC का ये जहाज़ है, हाँ, MSC का मतलब प्रज्ञा जी ये है मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी, MSC इसका मतलब ये है। और ये स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है। ये दुनिया भर में जहाज़ सप्लाई करती है, जहाज़ देती है। लोग इसके जहाज़ का, जैसे महिंद्रा का और टाटा का, ये सब इस्तेमाल करते हैं वाहन, वैसे ही ये जहाज़ का वाहन बनाता है। अब देखिए ईरानियन नेवी इसके अंदर घुस गई, किनारे लगाया बोट, और बोट लगा के इसके अंदर घुस रही है। आप देखिए, ये देखिए, ये ईरानियन नेवी, यहाँ पर सेपा नेवी बोलते हैं इसको, ईरान की इस नेवी को सेपा नेवी कहते हैं। और ये सेपा नेवी इसके अंदर घुस गई है और कब्जा कर लिया है इस जहाज़ के ऊपर। क्यों कब्जा किया? कब्जा इसलिए किया क्योंकि ये बताया जाता है कि इस जहाज़ को कहा गया था कि हम जो कह रहे हैं उसको मानो, वापस जाओ, जाना नहीं है तुमको। लेकिन ये जहाज़, क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि भाई निकलो वहाँ से, निकलो, हम देख लेंगे, आगे हम खड़े हैं युद्धपोत लेकर के। तो एक तरीके की लड़ाई करने की जो पोजीशन अमेरिका है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान कह रहा है जाओगे तो होके जाओगे, हम इससे आगे तुमको बढ़ने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। तो ये हालात प्रज्ञा जी आज की तारीख में होर्मुज पर बने हुए हैं। यानी गए थे अमेरिका वाले, हरी भजे होटल लगे के पास, हाँ गए थे हरी भजे,
वोटन लगे कपास। गए थे वहाँ पर ईरान से होर्मुज खाली करवाने, खुद कब्जा करने, और वहाँ पर करने लगे नाकाबंदी करते करते जो इक्का दुक्का 2-4-10 जहाज रोज छूट भी रहे थे वो भी छूटना बंद हो गया, काम खत्म हो गया, होर्मुज पूरी तरीके से क्लोज हो गया। एक बात और है कि यहाँ पर एक बात निकल करके आती है कि ईरान की तरफ से ये कहा गया है, ये बतलाया गया है कि ट्रंप की तरफ से सीज़ फायर का ऐलान किया गया है, लेकिन हम कोई भी सीज़ फायर नहीं ऐलान कर रहे हैं। ये तेहरान की तरफ से कहा गया है और ट्रंप सीज़ फायर कर रहे हैं, इसके पीछे उनकी चाल है और उस चाल में हम फंसने वाले नहीं हैं। ईरान ये पूरी तरीके से समझ गया है और इसीलिए ईरान किसी भी सीज़ फायर के ऐलान को एक तरफ़ा ऐलान कहता है अमेरिका ने इसका एक तरफ़ा ऐलान किया है। सीज़ फायर ईरान कहता है हमारे लिए नहीं है। अगर अमेरिका कुछ भी उलझुल करेगा तो हम मिसाइल मार देंगे, मिसाइल मारने के लिए स्वतंत्र हैं। बिल्कुल, अब तो अमेरिका चाहे जो कुछ कहे, लेकिन ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अगर किसी का पूरा कंट्रोल है तो वो ईरान ही है। और ईरान ने जिस तरीके से शिप्स डिटेन करी हैं वो ये बता रहा है कि ईरान अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पूरी तरीके से फोकस रखा हुआ है और अमेरिका के किसी भी दबाव में नहीं आने वाला है। तो आज की जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से भी आगे बढ़कर अब ईरान अरब सागर में माइंस बिछाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब ये युद्ध एक नए पायदान पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल उल्टा चश्मा यूसी के इस खबर पर फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।